नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमटीवी इंडिया के खास अवार्ड शो राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। हम हमेशा से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते आ रहे हैं जिन्होंने देश और समाज में अपनी विशेष भूमिका निभाई है या फिर वो अभी अपना विशेष योगदान समाज को दे रहे हैं। ये तमाम वो शख्सियतें हैं जिन्होंने भारत को अपनी प्रतिभा से गौरवान्वित किया है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर हम ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है। ये तमाम अवार्डी अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 के दूसरे संस्करण का और उन तमाम अवार्डी के नाम की घोषणा करते हैं जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला नाम है झारखंड के तुषार कांति शीट को राष्ट्रीय रत्न सम्मान सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। तुषार ने कोरोना महामारी के दौरान हजारों असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई। तुषार ने अपने खर्चे से दर्जनों लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवाया। तुषार ने 500 से ज्यादा निर्धन परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर मानवता की सेवा में एक नई मिसाल कायम की। इसी के साथ तुषार में आत्मनिर्भर भारत में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलाकर अपना योगदान दिया है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने के लिए तुषार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। पंजाब के तन्मय बजाज को राष्ट्रीय रत्न सम्मान यंगेस्ट टैलेंटेड बॉय 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। महज 8 वर्ष की उम्र में तन्मय ने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 से ज्यादा रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। तन्मय एक रिलीजियस चाइल्ड है। तन्मय ने हिंदू मंत्र, चालीसा और संस्कृत श्लोक को कई अलग अलग तरीकों से बोलकर बेहद आसान भाषा में सरल किया है। हरियाणा की मिस श्वेता को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 एप्टीट्यूड एंड वैदिक मैथमेटिक्स ट्रेनर एंड सोशल एक्टिविस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। श्वेता एप्टीट्यूड एंड वैदिक गणित ट्रेनर और सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज सेवा इनकी आदत सी है और वैदिक गणित में इनको महारत हासिल है। आप पिछले 13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के साथ सामाजिक कार्यों में योगदान दे रही हैं। विशेष रूप से कोरोना के समय में जिस तरीके से उन्होंने आगे आकर लोगों को सहारा दिया, उसके लिए पूरे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इनकी प्रशंसा हुई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों को चिकित्सकीय मदद दी। आपने एक अलग मुहिम शुरू कर विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों की नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए लगभग 250 से अधिक छात्रों को निःशुल्क एप्टीट्यूड कोचिंग प्रदान की, ताकि जो छात्र कोचिंग सेंटर्स की फीस नहीं दे सकते वो आसानी से आजीविका के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। अकादमिक कार्यों और समाज सेवा के कामों के लिए अब तक श्वेता को 35 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। श्वेता फ्यूचर एस्पिरेशंस फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा कर रही है। भोपाल की डॉक्टर दिनीशा मालवीय को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 विमेन एजुकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप विगत 18 वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में आप चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर में वनस्पति शास्त्र विभाग में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही आप अपने महाविद्यालय में इको क्लब के प्रभारी भी हैं और इस क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों और समाज को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक कर रही हैं। आप विद्यार्थियों को पौधारोपण और पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए विगत 3 वर्षों से जागरूकता अभियान चला रही हैं। साथ ही एथनोबोटनी विषय पर विगत 17 वर्षों से अपना शोध कार्य निरंतर आप करती हुई आ रही हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय और पौधों के इंटर रिलेशनशिप को रिसर्च पेपर के माध्यम से सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे हैं। विदिशा की डॉक्टर सरिता घेंगट को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 वीमेन एजुकेशनिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सरिता घेंगट विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में डॉक्टर सरिता शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोर महाविद्यालय गंजबासौदा जिला विदिशा में वनस्पति शास्त्र विभाग में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के केंद्रीय अध्ययन मंडल की सदस्य रही हैं, जिसमें
हॉर्टिकल्चर विषय में पाठ्यक्रम को डिजाइन किया है और इसके साथ ही महाविद्यालय में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे गांव की बेटी सेंट्रल सेक्टर की भी प्रभारी है, जिसमें छात्राओं और छात्रों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आप महाविद्यालय की महिला उत्पीड़न समिति के सदस्य होने के साथ छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मानव जाति वनस्पति विज्ञान एथनोबोटनी विषय पर विगत 17 वर्षों से अपना शोध कार्य निरंतर करती हुई आ रही है, जिसमें विदिशा जिले के विभिन्न तहसील में जो रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं और पौधों के बीच के संबंध को शोध पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया है। कोलकाता की सोइना बनर्जी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान यंग अचीवर ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। सोनी सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है और सोनी शिक्षा के क्षेत्र में और करियर काउंसलर के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। नासिक की मिसेस रूपाली रविराज शिंपी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 राइटर एंड ऑथर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। रूपाली पेशे से कवयित्री है। रूपाली 24 वर्षों के अनुभव के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्हें लिखने की प्रेरणा उनकी माता से मिली। रूपाली की अब तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और अगले 2 वर्षों में प्रकाशित और किताबें उनकी होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के विवेक सिंह यादव को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 यंगेस्ट बिजनेसमैन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। वीएस यादव भारत के सबसे कम उम्र के व्यवसायी और टेक्नोमैक्स ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक और प्रबंधक हैं। आपको यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हरियाणा के जितेंद्र गोस्वामी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बिजनेसमैन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। यह अवार्ड जितेंद्र गोस्वामी को उनके बिजनेस की सफलता के आधार पर दिया जा रहा है। जितेंद्र गोस्वामी की कंपनी SMM पैकेज प्राइवेट लिमिटेड भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना नाम बना रही है। जितेंद्र गोस्वामी इंडिया के पहले गूगल वेरीफाइड डिजिटल मार्केटर हैं। जितेंद्र गोस्वामी को पहले भी बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कंपनी देश विदेश में डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं प्रदान कर रही है। जितेंद्र गोस्वामी की कंपनी आज एक ब्रांड में कन्वर्ट हो चुकी है। जितेंद्र गोस्वामी बीडी सेलिब्रिटीज मोटिवेशनल स्पीकर्स और सिंगर्स के साथ काम कर चुके हैं। जितेंद्र गोस्वामी ने यह मुकाम दिन रात मेहनत करके हासिल किया है। तमिलनाडु के मनोहरन अलियास मानोस को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 स्पेशल अचीवमेंट्स इन राइटिंग के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप पत्रकार होने के साथ साथ तमिल में सभी विषयों में 300 से अधिक पुस्तकें लिख रहे हैं। आपने तमिलनाडु सरकार की ओर से कई बार सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार और न्यू जेरूसलम विश्वविद्यालय से साहित्यिक डॉक्टरेट का पुरस्कार और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की सौरभ रानी दुबे को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 यंग रिसर्चर एंड राइटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। सौरभ रानी ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में शोध कार्य कर रही हैं और आपकी कई शोध पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही एक बैंकिंग और इंश्योरेंस नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है और कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी आपने अपने पेपर प्रस्तुत किए हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टर संदीप आनंद राय माली को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बिजनेसमैन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर संदीप माली पिछले 27 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जनसेवा अर्बन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संदीप बड़े विश्वास के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बी पोलम्मा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 सोशल रिफॉर्मर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। बी पोलम्मा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक उत्थान के लिए पिछले 30 वर्षों से अपना योगदान दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ते हुए लगभग 2000 बालिकाओं को शासकीय शालाओं में प्रवेश कराया है। आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर
टीकाकरण में उल्लेखनीय कार्य किया है। कई महिलाओं को कानूनी सलाह देकर आपने उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए नगर पालिका भिलाई ने आपको 2017-18 में स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आप इससे पहले 27 विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र की शीतल लक्ष्मण को राष्ट्रीय रत्न सम्मान इंस्पायरिंग यंग वीमेन 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। शीतल महाराष्ट्र में बीड़ जिले में सरकारी नौकरी में है और आप सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आमजन तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। आप किसान की समस्याओं को सीधे सरकार के पास पहुंचाकर और उनका समाधान निकालकर सुलझा रही हैं। उत्तर महाराष्ट्र के डॉक्टर मंगेश सुधाकरराव तांबे को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 इंस्पिरेशन मैन खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मंगेश तांबे उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले का जाना माना नाम है। डॉक्टर मंगेश ने कोरोना काल में गरीबों की भोजन, पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए सहायता की है। आपने सामाजिक कार्य के लिए कई अवार्ड प्राप्त किए हैं। महाराष्ट्र की अश्विनी मोहन कुमावत को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 मेकअप आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अश्विनी एक गृहिणी होने के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और आप 23 सालों से सौंदर्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने अब तक 1000 से अधिक विद्यार्थियों को स्किल इंडिया के तहत मेकअप इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दी है। महाराष्ट्र की डॉक्टर अनुप्रिया अमित कुमार गावड़े को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 यंग टैलेंटेड गर्ल के खिताब से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर अनुप्रिया अमित कुमार गावड़े शांति निकेतन स्कूल कोल्हापुर महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। आप संयुक्त राष्ट्र संगठन और यूएसए से प्रोफेसरशिप प्राप्त करने वाली दुनिया में सबसे कम उम्र की है। आप भारत के संविधान और बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पाठ करके विश्व रिकॉर्ड धारक हुई। अनुप्रिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सबसे कम उम्र की मुख्य वक्ता हैं। अनुप्रिया ने गणित, विज्ञान, जीके, आईक्यू, अंग्रेजी, साइबर ओलंपियाड में कई अंतर्राष्ट्रीय रैंक हासिल किए और 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। आप कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों की ब्रांड एम्बेसडर हैं और भारत के संविधान और बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। भिलाई की रत्न गुप्ता को राष्ट्रीय रत्न सम्मान एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। रत्न अदिति कंप्यूटर एजुकेशन की डायरेक्टर हैं। पिछले 10 वर्षों से रत्ना कंप्यूटर शिक्षा के जगत में बेहतरीन कार्य कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन के अवार्ड से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। असम की मधुमिता गोस्वामी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 एक्सीलेंट टीचर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। मधुमिता लेखिका, अध्यापिका होने के साथ ही समाज सेविका भी हैं। मधुमिता कई वर्षों से समाज में गरीब बच्चों को शिक्षा और भोजन इत्यादि प्रदान करके अपनी सेवाएं उन्हें प्रदान कर रही हैं। 2019 में उनकी किताब भी प्रकाशित हुई है। इंदौर की नीलम श्रीवास्तव को राष्ट्रीय रत्न सम्मान सोशल वर्कर ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। नीलम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। नीलम ने कई सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता मिशन जैसे कई सामाजिक गतिविधियों का आयोजन भी किया है। पिछले 12 वर्षों से नीलम ने कई असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें और निरंतर आर्थिक सहायता कर उन्हें सहयोग प्रदान